मकतूल की मां की, जिसने गवाही देकर न सिर्फ इंसाफ बल्कि एक बेगुनाह को भी बचा लिया। बोल लुबनामी तक निकाह हो रहा है। ना मेरे बादशाह, ना इसका नाम किसी और के नाम के साथ लग जाए, ये इस दुनिया में हो नहीं सकता। बोलने लगा हूं तो उसने चुप लगा दी, बोलने ही नहीं दिया। और फिर उस लुबनान ने भी तो मेरी बात नहीं मानी थी, वो समझी थी कि मियां जी मर गए हैं। अब कोई भी मुझे रुकने का कहकर मेरा बड़ा बनने की कोशिश न करे, स्पेशली आप। सिर्फ और सिर्फ आपकी बात पे एतबार था मुझे, बार बार पूछने में भी आपने ये बात मुझसे छुपाई अपने परी पैकर से। बस सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है का नारा लगाते रहे। ये ठीक है। और रुक, खड़ी हो, स्टैंड स्टिल। ये प्यार करने वालों की जगह है, व्यापार करने वालों की नहीं। मेरी बात तो सुनो परी। नहीं 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 नहीं, सुनो नहीं, अब कुछ नहीं सुनना, हमेशा तेरी सुनी है, अब नहीं। नो, तू क्या समझी थी परी पैकर सचमुच भाई लग जाएगा? नहीं, क्या बात, क्या देख रही? और तुझे बिन ब्याही बेवा बनकर सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ये समझी थी तू? यू अज्यूम्ड दैट? हाँ, तूने यही समझा था तूने, इसीलिए तू उस मौलवी इख्तियार के पास चली गई थी ब्याह करने। इरादा पक्का कर लिया था, मैं शादी करूंगी तो मौलवी इख्तियार से। मियां जी बताइए से। ये कुछ नहीं बता सकते, अब कुछ नहीं बताएंगे। ये सिर्फ ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सिर्फ ये कह सकते हैं और कुछ नहीं। बस गलत समझ रहे हो परी पैकर। ना, सारी जिंदगी गलत समझता रहा हूं, आज समझ आइए। अब
इबादत समझ के मोहब्बत की तुझ जैसी। धोखेबाज से मैंने अपनी जिद को तेरी जिद बना दिया ताकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, एमपीए बन जाए तू, एमपीए। और तूने मिनिस्टर बनने का काम दिया के लिए ये उस मौलवी से शादी करके वजीर बनना चाहती थी ना तू? बोल, अब बोलती नहीं, जवाब दे। ये कुछ नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे। अब इनकी बातों पर मुझे कोई एतबार नहीं रहा। जो गलत को भी कहते हैं कि सब ठीक है पुत्री, इजी हो जा। ले दस, हो गया इजी। ये सब मैंने कुछ बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए किया है। कसम दिल तो करता है कि यही तुझे गोली मार दूं। और इसी चौक में, इसी चौक में कब्र बना दूं तेरी। मोहब्बत की निशानी के साथ ये पीछे लगा ना लैंप पोस्ट, मोहब्बत की निशानी, इसके साथ एक कब्र भी होगी। एक बेवफा की। मार दो मुझे बड़ी बेकम। वैसे भी तुम्हारी नफरत को लेकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा, अब रहना पड़ेगा, इसी मोहल्ले में रहना पड़ेगा मेरी नफरत के साथ। और एक बात और सुन, आज के बाद मैंने तेरी शादी नहीं होने देनी। और अगर कोई भी तेरा हमदर्द बना ना, तो कसम है, मुझे कसम है मोहब्बत के बेवफा होगी। उसे भी मार देना मैंने। एवरीथिंग इज फिनिश। टका के कैलकुलेशन की है, मेरे वसी तर तजर्बे के मुताबिक आज परी पैकर कुछ ज्यादा कर गया।
पता नहीं ये क्या होला है, समझ नहीं आ रही थे लुपना हमीता क्या होता। उन दोनों की हमेशा से बनती बिगड़ती आई है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, इसलिए। बैठे मेरी ये धंधु दी नहीं बनती। मैंने तो ऐसी मिठाल दी थी, पहले भी तो नहीं बनती ना। वैसे अब होता क्या? क्या होना है, उन दोनों की सुलह हो जाएगी। लेकिन परी पैकर मियाँ जी से नाराज क्यों हो गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो भी तो पली पैतल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ रहा है, बोलते हैं। मम्मी जी आपको पता है कि बाहर क्या हुआ है? बुरी बात बेटा, मना किया था ना कि बाहर की बात घर में आके नहीं करते, चुगलखोरी होती है। हाय मैं मल्दी, अभी हम यही तो ताली थी। चुगलखोरी? अब मैं समझा, बच्चों को मना करके खुद भी ये काम कर रही है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो चेंज कर लो जल्दी से, चलो शाबाश। खाना खा लो फिर चेंज करता हूँ। नहीं, पहले नहाओ, फ्रेश हो, फिर खाना खाना। इस तरह से ज्यादा भूख लगेगी। तो कोई बात नहीं, ज्यादा खाना खा लेना। चलो शाबाश, गुड बॉय, चलो जा। बैठे मालू, एक बात तो बता, ये लुबना हमीद ने मौलवी इख्तियार में क्या देखा? बाप की उमलता है। शर्म करो शगुफ्ता, अभी मोहम्मद रफीक क्या कह के गया? मैं तो ऐसे बात कर रही थी। दिल तो करता है तो मैं सबको गोली मार दूं, और स्पेशली वो कामी कमीना। कहीं पे भी मुझे नजर आ गया ना तो मैंने सीधी गोली उसके दिमाग में मारनी है, ठा। मुंह पर जाने मन जाने जिगर, परी पैकर और कंड पे वार। हवालात से रंगू को लाने का कहा था उसे, खुद बाहर खड़ा हो गया, रंगू को अंदर भेज दिया। प्यार जीता था और मेरा ही प्यार किसी और की झोली में डाल दिया। वैसे तो उसे चुगलखोरियां करने की आदत है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। इतनी बड़ी बात है संकट से कर गया। और सुनो सारे, कहीं पे भी नजर आ गया ना तो उससे कह देना कि मेरे सामने ना आए, हिम्मत भी ना करे मेरे सामने आने की। तू कहां था? पन्ना की बुआ मर गई थी। दफना आया जी। अब एक कब्र और खोदनी तुझे, समझ ले कि आज से तेरा काम शुरू। यू आर ऑन। हुक्म करें परी बेकर। ओए बिल्लू, हुक्म मेरे बादशाह। लेके जा इसे, वो अब्दुल मजीद तफ्तीशी का चेहरा करा, मुझे वो चाहिए। और सुन, एक घंटे के अंदर अंदर मुझे वो यहां चाहिए, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। वो पुलिस वाला है ना? पुलिस वाला है, कानून वाला तो नहीं है ना। कानून की इज्जत करता हूं मैं, पर उस अब्दुल मजीद तफ्तीशी जैसे अफसर की नहीं। ओए, तू खड़ा क्यों है? लेके जा इसे। ठीक है मेरे बादशाह। चलो। ले वही अब्दुल मजीद तफ्तीशी, तेरा बैड टाइम शुरू।
हौसला करें मियाँ जी। क्या जिंदगी है मेरी, सारी जिंदगी अपने दुख भुला के जिसके लिए खुशियां इकट्ठी करता रहा हूं, आज उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। सबके साथ पता नहीं मुझे भी क्या कुछ कह गया, जरा भी नहीं सोचा कि मैं क्या फायदा रोने का मियाँ जी, आप रोते हैं तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। हर वो दुख याद आने लगता है जो परी पैकेट से जुड़ा है। हम सब ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया उसे जोड़ने के लिए, और उसने आते ही हम सबको तोड़ दिया। जब एहसास मर जाए तो इंसान बेहिस हो जाता है मियाँ जी। नहीं पुत्री, वो बेहिस नहीं हुआ, बस वक्ती तौर पे तंग नजर हो गया है। तंग नजर नहीं, खुद गर्ज कहिए मियाँ जी। वो जो कुछ भी मेरे साथ करता रहा है उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन जो उसने आपके साथ किया, मुझे भी अपना दुख नहीं है पुत्री, दुख है तो उस बेचारी लुबना हमीद का, जो उसके लिए कुर्बानी देने चली थी। ये तो रस्म दुनिया है मियाँ जी, कुर्बानी देने वाले को फिर से कुर्बान कर देती है ये। कल्ला बैठ के सोचेगा ना तो पछताएगा अपने किए पर। नहीं मियाँ जी, अकेला बैठकर सोचेगा तो और गुमराह हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे शीशे में इंसान अपने आप को देखकर मगरूर हो जाता है। परी पैकर अकेला बैठकर सोचेगा तो एक ही सिमत में सोचेगा और बिगड़ता चला जाएगा। आप उसके मुंह पे एक थप्पड़ क्यों नहीं मारते जाकर? ले दस, तू चाहती है कि जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी कर दे। वो गिरा जरूर है मियाँ जी, लेकिन इतना नहीं कि आपकी आंख में आंख डालकर बात कर सके। पता है मुझे, पर जब कोई गिर रहा होता है तो उसे हर कोई गिरा हुआ नजर आता है। उसका इलाज है मेरे पास, देखना तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ये मर्ज लाइलाज है मियाँ जी। तू देखना पुत्री, लुबना हमीद एक बार चलकर उसके पास गई तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, देख लेना। नहीं मियाँ जी, अब तो बस सलीम उसे समझाएगी उसी के अंदाज में, लुबना हमीद नहीं। और रुक, खड़ी हो, स्टैंड स्टिल। ये प्यार करने वालों की जगह है, व्यापार करने वालों की नहीं। तू क्या समझी थी परी पैकर सचमुच फाहे लग जाएगा? नहीं यही समझा था तूने, इसीलिए तू उस मौलवी इख्तियार के पास चली गई थी ब्याह करने। इरादा पक्का कर लिया था मैं शादी करूंगी तो मौलवी इख्तियार से। ये उस मौलवी से शादी करके वजीर बनना चाहती थी ना तू? बोल, अब बोलती नहीं, जवाब दे।
लुबना जी, इससे तो जाहिर होता है कि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। वाक सच्ची? दूसरी लड़कियों से जाकर मिलता है और तुम कहती हो सच्ची मोहब्बत करता है? देखें लुबना जी, दूसरी लड़कियां उससे मिलने आती हैं, वो खुद तो किसी से मिलने नहीं जाता ना। लड़कियां उससे मिलने आए या वो लड़कियों से मिलने जाए, बात तो एक ही है ना। लुबना जी एक बात कहाँ है, देखें बस अब और कोई मिसाल मत देना, दिमाग खराब होकर रह गया मेरा। लुबना जी वो मौलवी इख्तियार साहब। कौन नहीं गया तुम्हारा मौलवी इख्तियार? गलती की मैंने तुम्हारी बात मान के। आज अगर मैंने परी पैकर की बात मानी होती ना तो वो ये सलूक ना करता मेरे साथ। लुबना जी वो मेरी बात सुने। बस अपने काम से काम रखो और आइंदा मुझे कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है। जो औरतें मर्द पर एतबार नहीं करती वो मेरी तरह ही जलील होती है। गलती मेरी ही है। क्यों मैंने तुम्हारी बात मानी? क्यों किया ऐसे? भरे चौक में ले जाकर फेंका उसने मुझे। क्या करूंगी मैं? कैसे मनाऊंगी उसे? खुद समझ नहीं आ रहा। ये अभी तक आया क्यों नहीं उसे लेके? परी पैकर, क्या बात है? क्यों आई है? शुक्र है तुमने मेरी तरफ देखकर बात तो की। मतलब की बात कर, क्यों आई है? मतलब की बात मतलब पर अर्ज करते हैं, मोहब्बत करने वाले नहीं। मोहब्बत का जनाजा निकल गया इस महल्ले से। नफरत होगी इस नाम से भी। वो बता क्यों आई है? तुम्हारी रिहाई की खुशी में मुबारकबाद देने आई हूँ। खैर मुबारक। अब जाओ। मैंने सोचा था जब मैं तुम्हें मुबारकबाद दूंगी तो मुबारकबाद देते हुए ये हार तुम्हारे गले में पहनाऊंगी। मैंने हार कभी अपने गले में नहीं डाली। ये खुशी है परी पैकर? खुशी? खुशियां फौत हो गई हैं। डेथ हो गई खुशियों की, डेथ। नहीं परी पैकर, तुम गलत समझ रहे हो। हर कोई तुम्हें उसी तरह चाहता है। इसीलिए सबने मिलकर मेरी मोहब्बत को दूसरे की झोली में डाल दिया था। और वो मियां जी हर बात पर पुतली पुतली करते रहते और मुझे नहीं बताया। जबकि मैंने उनसे खुद कहा था फोन मुझे दे, मैं डायरेक्ट बात करूं लुबना मीर से अपने ब्याह की, ताकि तेरा गिला भी दूर हो जाए कि वो तेरे नक्शे कदम पर चल रही है। लेकिन नहीं, टाल दी मेरी बात टाल दी। इसमें मियां जी का कसूर नहीं है परी पैकर। सब कसूरवार हैं, सब। जो नहीं मानता वो सबसे बड़ा कसूरवार।
तुम बहुत गलत कर रहे हो। गलत और सही मुझे ना बता, डोंट टेल मी। चल जा, शाबाश जा। मेरे दिमाग का मीटर उल्टा घूमना शुरू हो गया। बैकवर्ड जा, शाबाश। चल जा, निकल चल। सुन,